एक गड़बड़ है और वो दूसरी लोकल गड़बड़ है। ज़्यादा लोग हैं तो खाना नहीं आता है, फिर बहुत ज़रूरत पड़ती है डिवाइड करने की, है ना? बोले तो आपका तिरुमला के लिए बस कहाँ से मिलेगा? और 5 मिनट में आता है। It's a good day. बिल्कुल लास्ट में जाना It's a good day. है। टाइम एट द राइट स्पॉट। It's a good लैंग्वेज day. का इतना It's a good day, गाड़ी honey. निकल It's a जाएगा। good day. It's a good day. और साउथ It's a वाले good नॉर्मल इंग्लिश। day. It's a good day, honey. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी 12 o'clock हो रहे हैं। मैं निकल रही हूँ दर्शन के लिए और आज है मेरा ये लुक। लग रही हूँ मैं थोड़ी साउथ इंडियन। देखो जैसा देश वैसा फेस। और मेरा बहुत मन भी था इस तरीके से कुछ ड्रेसअप करने का और मैंने बहुत ट्राई किया है। और ये वाली साड़ी थी जिसने मेरी ABP ने ऑफर की, उन्होंने गिफ्ट की थी 2013 या 14 में आई गेस, व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं कॉर्पोरेट में थी पहले एंड उसके बाद आई क्विट इन 2022 और उसके बाद मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की। कितने का है गजरा? कितने का है ये? 30 रुपए। लगाओगे भी? मुझे लगाना नहीं आता। हाँ, आप लगा देंगे? निकलेगा तो नहीं? निकलेगा तो नहीं? अब पे ले दो। निकलेगा तो नहीं ना? हाँ, नहीं, क्लिप नहीं है मेरे पास, ये लगेगा कैसे? So I don't have clip. ये निकल जाएगा, मेरे बाल भारी है, ऐसे नहीं रुकेगा। So she is saying कि मुझे करने दो एक बार। मैंने कहा ठीक है। निकल जाएगा आंटी, निकल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर लैंग्वेज का इतना इशू है, इतना ज़्यादा इशू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 3-4 ऑटो जन से बात करी बट उनको लग रहा है कि मैं उनको बोल रही हूँ कि ऑटो ऊपर तक जाने का। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे ऊपर तक नहीं। एक बार मैं रोड क्रॉस करती हूँ फिर देखती हूँ। तिरुमला के लिए बस कहाँ से मिलेगा? हाँ, सेकंड लेफ्ट। हाँ, कितना आगे? पैदल जाएगा? ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे ऑटो वालों से तो फिर पता नहीं है, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ, लैंग्वेज की वजह से। तो मैंने यहाँ पे किसी से पूछा, उन्होंने कहा आप बस से भी जा सकते हो। तो मैं देखती हूँ कि मैं बस कहाँ से ले सकती हूँ। बस स्टॉप वैसे वॉकिंग डिस्टेंस से, लेट्स सी। बताया गया है बस स्टॉप बिल्कुल लास्ट जाना है एंड देन आई विल गेट बस फॉर तिरुमला। आई थिंक आई एम एट द राइट स्पॉट। लेट्स सी। एक और टिकट मंदिर के पास ही उतारेगी और 90 रुपीज़ का मेरा टिकट हुआ। मैं बस में बैठी हूँ। दिस इज़ द बस। लोग तो मैं बस में बैठ गई। हम नॉट प्रीटी श्योर क्योंकि इस पर सीट नंबर देखा, आई थिंक लोकल जैसे टिकट लेके आप बैठ सकते हैं। एंड थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और यहाँ से 30 किलोमीटर है उन्होंने मुझे बताया था। कोई 15 बता रहा था, कोई 29 बता रहा था, तो मैंने 30 बताया। मुझे उसमें अभी लग रहा है 30 किलोमीटर ही होगा। एंड उसके बाद वो मंदिर के पास ही उतारेंगे, तो वहाँ से मुझे वॉक करके जाना होगा या देखते हैं जैसा भी यहाँ पर चेक होने। हेलो, आज ओके। सो यहाँ पर तिरुमला पहुँचने से पहले कुछ 1-2 चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर पूरे बस से जितने भी ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो नीचे उतरते हैं, उनकी चेकिंग होती है एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि आपका डेस्टिनेशन आ गया, या फिर आसपास पूछ लीजिएगा। और बस का नंबर उतरने के बाद ज़रूर नोट कर लें ताकि आप उसमें वापस बैठ पाएँ, चेक जब आपका सारा कुछ लगेज वगैरह हो जाए। और मुझे एक दिन आया नहीं हुआ और मेरी लैंग्वेज इन लोगों की जैसे हो चुकी है, हो गया कर गया। मैं तिरुमला पहुंच गई हूँ। यहाँ से भी मंदिर थोड़ा दूर है, तो मैं आसपास पता कर रही हूँ कि कितना दूर है, कैसे जा सकते हैं।
कुछ लोग कह रहे हैं बाय वॉक 4 किलोमीटर्स है और आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक विद समवन। यहाँ से मुझे एक बस और लेना पड़ेगा एंड वो ही बस वो मुझे मंदिर पहुँचाएगी। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, एक बता रहा था आधा किलोमीटर है, तो देखते हैं। तो ये बस तो जाता है, तो वो बस फुल हो गया था, फिर एक ये हर 5 मिनट में आता है, ये वाला बस भी फुल हो गया। अब मैं दूसरी बस का वेट कर रही हूँ। गाइस, आपको कभी भी प्रॉब्लम आए ना, जो अथॉरिटीज़ हैं या पुलिस वाले हैं ना, आप उनसे पूछिए। तो मैंने उनसे पूछा तो दे सेड कि यहाँ पे आपको ATGH सर्किट पे जाना है, वहाँ के लिए फ्री बस है, तो आपको पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग मिले जो 300 भी मांग रहे थे, 400 भी, लेकिन आप ऑथेंटिक किसी बंदे से अथॉरिटी से चेक करिए तो आपको एग्जैक्ट नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, शॉल वगैरह कुछ नहीं लगे बिकॉज थी नहीं ठंड, और अब एकदम से ठंड, मतलब इधर तो है, तो मैंने खाना को तो अच्छे से गर्म कपड़े पहना कर रेडी कर दिए। तो गाइज एक गड़बड़ है, और वो थोड़ी सी मेजर गड़बड़ है, और मेजर ये गड़बड़ है कि मुझे स्टेयर्स से आना था जो 3550 स्टेयर्स थी, बट मुझे पता नहीं था, यहाँ पे किसी ने मतलब बताया नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का इतना इशू है कि जहाँ से बस लगी थी ना वहीं से पैदल चलना होता है, और यहाँ तो बसेस जब लेकर आती हैं तो वो स्टेयर्स तो निकल गई, तो अब मेरे को डायरेक्टली जाना पड़ेगा। एंड सी द व्यू, यहाँ पे थोड़ी ठंड है, और यहाँ पे मुझे एक जन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे और उनको इंग्लिश आती थी, थैंक गॉड, और साउथ वाली नहीं, नॉर्मल इंग्लिश, और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा सा चल के आगे लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट के बाद कुछ व्हीकल्स मिलेंगे मंदिर के लिए, वो 50 रुपये बक्स कुछ चार्ज करेंगे। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और हवा चल रही है सी, सो वो चार्ज करेंगे एंड देन फिर जा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा जनरली कितना चार्ज, सो दैट मैं वो देख के था, उनका 50 रुपीज़ मैक्स। सो येस, निकलते हैं और लेते हैं अभी व्हीकल। ऐसे बोर्ड्स लग रहे हैं, मैं हेल्प डेस्क करूँ, लेकिन यहाँ पर हेल्प डेस्क पे कोई नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज का इतना ज़्यादा इशू है कि मैं जिधर से आई हूँ मुझे वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं सीधे जाके राइट है, मैं उधर से ही तो आई हूँ। जेन्युइनली हेल्पिंग, और उन्होंने बताया कि यहाँ से ये जो टोकन है ये फ्री वाला है, क्योंकि ऑनलाइन तो 3 मंथ्स के स्लॉट, तो अभी वो देख रहे हैं। Got the taxi and he was helping me that time, and driver bhaiya is also nice, तो उन्होंने बोला 80, मैंने कहा सिर्फ ½ किलोमीटर है, प्लीज कैन यू मेक इट 50, एंड they both doing the conversation and said कि हाँ ठीक है 50 में, and thank you, but मुझे बहुत मतलब एक रिग्रेट बोलूँ या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो स्टेयर्स चढ़नी थी और मुझे चढ़ के जाना था, बट ड्यू टू यू नो लैंग्वेज बैरियर ना, यहाँ पे कोई चीज़ें समझ ही नहीं पाता है। एंड व्हेन यू ट्रैवल सोलो फीमेल, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इस वाले ट्रिप पे, पीपल डोंट एंटरटेन, आई एम नॉट श्योर, अथॉरिटीज दे विल गाइड यू, बट नॉट एनीवन एल्स। और हाँ, कुछ एक जेन्युइन लोग भी, इफ़ यू आर लकी एंड आई एम लकी एनफ कि मुझे कुछ जेन्युइन ऑथेंटिक लोग मिले, एंड दे आर यू नो गाइडिंग विद जेन्युइनली। अब मैं यहीं से पैदल गई थी, मुझे तो ये नहीं समझ में आया इतनी दूर पैदल क्यों गई। सो मुझे उनको ड्रॉप करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, मतलब ऐसे चार्ज तो होना चाहिए था 10 से 15 रुपये, बट एनीवेज आप नए हैं ठीक है, पहुँचना इज़ इम्पॉर्टेंट। दर्शन के लिए पहले शूज़ निकालने होते हैं, मैं थोड़ा सा आगे स्लीपर्स ले गई, फिर मुझे लगा कि किसी ने नहीं पहना, फिर मैं वापस आई, और यहाँ पे फ्री हैं शू वगैरह के लिए, तो आपको कुछ चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अभी लग रहा है कि आई एम ऑन राइट ट्रैक, जो भी goof ups हुए, no more goof ups, now I'm expecting and hoping। अभी मैं सही आ रही हूँ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ये मंदिर बहुत खाली लग रहा है, मुझे लग रहा है
कि इतना कैसे खाली हो सकता है, बट लेट्स सी आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्पॉट्स पे मुझे जगह जगह पे पानी पानी है। देखिए तो पानी पीना आप आराम से पी सकते हो। बैठने का भी अगर भीड़ हो तो ज़्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत है और चलते जा रहे हैं। तो मुझे बताया है किसी ने कि शायद 6:30-7 बजे तक होता है। मेरे 8 बजे का टाइम है और गोविंदा के नारा लगाते हैं, गोविंदा नेम को चैंट करते हुए सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे फ़ोन से अलाउड नहीं है, मुझे यही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। सो गाइस मेरे दर्शन हो गए और इतने अमेजिंग दर्शन हुए और अभी हो रहे 9:21। मुझे ऑलमोस्ट 10 आवर्स हो गए थे लेकिन दर्शन। और फिर मेरा फ़ोन वहाँ पे काउंटर पे डिपॉजिट हो गया था जो मैंने आप लोगों को बताया था। एंड देन फिर मैंने काउंटर से अभी जस्ट फ़ोन लिया है। इतने सारे मिस कॉल्स और मैसेजेस पड़े हुए हैं और मुझे चेकआउट करना था 8 o'clock होटल से। अभी मुझे नहीं पता वहाँ का सीन। और यहाँ से अभी भी होटल आई थिंक 40 किलोमीटर्स है। और वैसे तो ये बोल रहे हैं बसेस मिल जाएंगी क्योंकि ऑटोज़ नहीं जाते वहाँ, बट मैं फिर भी बाहर निकल के देखती हूँ। और अभी मुझे स्लीपर्स अभी भी नहीं मिले। सो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जगह तो मैंने देखी लग रही है। मैं सुबह आई हूँ शायद और देखा तो हाँ ये वो जगह जहाँ पे मैं सुबह आई थी। तो ऑलमोस्ट मेरा एक चक्कर हो चुका है। अब मुझे समझ में आ गया मुझे शूज़ लेने वहीं से हैं जहाँ पर मैंने रखवाए थे। आई एम सुपर टायर्ड और अभी 9:40 हो रहे हैं। बट यहाँ पे सेफ़ है। बट सेफ़ का मतलब ये नहीं है आप रात में घूमो, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मेरे होटल वालों को मैंने कॉल किया तो दे सेड कि आपका रूम कंटिन्यू हो गया। मैंने कहा मुझे रुकना ही नहीं था क्योंकि मैं अभी निकलने वाली हूँ। आई मीन निकलने वाली थी श्री सैलम सल्लम। आई एम सॉरी इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट राइट। तो वहाँ के लिए जहाँ मल्लिकार्जुन है ज्योतिर्लिंग। लेकिन अभी मैं देखती हूँ एक बार मैं होटल पहुँचूँ। तो इतनी ठंड हो रही है। तो यहाँ पे बारिश भी होने लग गई थी और ठंड में वॉक करना मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बेयरफुट। और मैं ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स वॉक कर चुकी थी। एनीवेज़ यहाँ से अगर आपसे लोग पैसे मांगते हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए और स्लीपर्स वगैरह या उसके लिए कि थोड़ा सा खर्चा पानी एंड ऑल, तो नहीं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मत दीजिएगा क्योंकि आपको देख के, क्योंकि मुझसे मांगे थे तो मैंने बोला कि सब फ्री है ऑब्वियसली क्योंकि वो गवर्नमेंट करती है। सो आप मत दीजिएगा। यहाँ पर होता है मेरा पूरा एक परिक्रमा कंप्लीट, एक चक्कर पूरा, बिकॉज यहीं से यात्रा शुरू की थी और यहीं से मैं अपने शूज़ कलेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू भैया। मैंने वहाँ से एक बस आता है वो लिया एक्सेल तक और यहाँ से मैंने बस ये वाली बस ली अपने होटल वाले बस। सो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे के बाद जब मैंने दर्शन किए, ओ माय गॉड इट वाज मैजिकल। बट आज मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई सीरियसली।